ईरान हुआ बर्बाद। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरुआत होने की हो गई है तैयारी। दोस्तों इन सारी बातों पर समझते हैं। ईरान को बर्बाद कर दिया गया। भारत इसमें क्या करना चाहिए, भारत को वो सरकार खुद जानती है। भारत की जो भूमिका है वो अपना तरीका से वो सही तरीके से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि भारत बैलेंस करना और बैलेंस करके चलना बेहद जरूरी है भारत को। अगर जो इजराइल से हम लोग का दोस्ती खत्म करते हैं तो भी घाटा, अमेरिका के खिलाफ बोलते तो भी घाटा, और कि क्या वहां तक अगर जो हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो भी घाटा है, क्योंकि ईरान हमें सबसे सस्ता तेल प्रदान कर रहा है। 27 रुपये लीटर पेट्रोलियम वहां से दे रहा, तो अभी क्या चाहिए। तो हम ईरान से भी नाता नहीं तोड़ना चाहते हैं। दोस्तों हाल ही की खबरों में देखते होंगे आप लोग कि ईरान पर भारी भारी क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अमेरिका का प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने पहला नंबर तो खामेनेई जो वहां के सबसे चर्चित नेता थे, खामेनेई वहां के सबसे चर्चित नेताओं में से एक थे, जिसे मार दिया गया। और 160 बच्चा महज मारा गया, 160 बच्चा। उसके बावजूद भी ने कहा था कि एक घाव ठीक नहीं हुआ और दूसरा घाव ठीक हो गया। श्रीलंका के पास जो प्रशांत हिंद महासागर में ईरान की जो जहाज जा रही थी उसे विनष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। उसमें लमसम क्या 100 या 80 सैनिक मारे गए। क्या ये ईरान की दुख की बात नहीं है। ईरान का सोच था कि हम परमाणु बम बनाए और परमाणु बम को लेकर अपना तैयारी कर रहे थे। और वहां तो जानबे करते हैं शिया और सुन्नी तो लड़ाई तो होना ही है। अमेरिका जिस देशों को अपना बनाया उसे बर्बाद किया है आज तक। वही अमेरिका है जो भारत को 1971 में 7वां बेड़ा लेकर आया था मारने के लिए। आज मोदी जी हाव हाव करते हैं, जय जय करते हैं। क्या कहिएगा। ये जो ईरान आप देख रहे हैं, इराक के सटले देखिएगा ईरान है। इराक के नजदीकी में ही क्या चीज है, ईरान। ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसे इसके जो आसपास के लोग काफी इनसे दुखी रहते हैं, काफी दुखी रहते हैं, क्योंकि ये अमेरिका के फेवर में ईरान है ही नहीं। अमेरिका के फेवर में ईरान है ही नहीं। ईरान की मेन मकसद है परमाणु बम बनाना, ताकि जो इसके आसपास के जितना जो अरब प्रायद्वीप के जो देश है उसे तंग करते हैं, और तंग करते हैं। अपना देश के लिए सुरक्षा रखना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए वो एक परमाणु बम के बहुत ज्यादा जरूरी उनके लिए। खामेनेई की मृत्यु हुई थी ईरान में, खामेनेई की मृत्यु ईरान में हुआ, लेकिन भारत में उसका शोक देखा जाएगा क्या भारत में मनाया जा रहा है। जबकि वहीं दीपू दास की बांग्लादेश में जब मृत्यु हुआ तो भारत में एक भी हिंदू हो या मुस्लिम भाई हो कोई नहीं निकला था रोड पे, किसी ने भी शोक नहीं मनाई। जबकि वहीं ईरान में खामेनेई की मृत्यु, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि खामेनेई एक लोकप्रिय और चर्चित नेता में और ईरान का सबसे बड़ा नेताओं में से एक थे, ये बिल्कुल बात सच है। लेकिन क्या दीपू दास जिस तरीका से आप कहते हैं भाईचारा के लिए हम लोग निकले हैं, तो क्या दीपू दास आपके लिए कुछ गलत किए थे क्या? वो भी तो क्या भाईचारा था उस समय आप लोग दिखाते, तो वो उस समय आप लोग चुप थे क्योंकि वो हिंदू था। इसलिए आज आप लोग जो दिल्ली की सड़कों पर जो आप लोग निकल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि ये आपके मुस्लिम है। हाँ ये बिल्कुल बात सही है कि खामेनेई एक झुकना पसंद नहीं किया, मरना पसंद किया लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है। मोदी की जैसा नहीं कि एक फोन किया हो
पहलगाम अटैक वाला केस से समटा दिए। वो उसके जैसा नहीं। वो ऐसा नेता थे खामनेई कि जो उन्होंने अमेरिका के सामने घुटना नहीं महसूस किया, झुके नहीं। कुछ भी हो जाए, जान चाहे तो जाए, लेकिन झुकना किस बात का। अमेरिका की जो कहर है, ये दिन प्रतिदिन तीसरा वर्ल्ड वॉर की ओर लेके जाया जा रहा है। और अमेरिका की करना मजबूरी भी है, क्योंकि वो हथियार बेचेंगे किसको। ISI वहां पर एक अरब प्रायद्वीप में जो मिडिल जो थी एशिया का जो मिडिल पार्ट है, उसमें ISI एक क्रांतिकारी घूमते हैं। तो उसे बढ़ावा कौन दे रहा है? अमेरिका ही देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अगर जो वो नहीं मारेंगे तो उसका हथियार अमेरिका से ही खरीदते हैं वो। तो इसीलिए उसको भी बढ़ावा देना। अगर देखिएगा, अब कहूं भी युद्ध हो, कहूं भी, पहले नंबर अमेरिका ने अफगानिस्तान को बर्बाद किया, पाकिस्तान का क्या हाल है वो सब लोग देख रहे हैं। ईरान पर गए, ईरान को, सीरिया से डाउन, सबको बर्बाद किया। जिसको उसने उसके अपने फेवर में रखे, अपने उस पर अपना छाया बरसाया, उसे ले मत, उसको खत्म कर दिया। खामनेई की जो मृत्यु से लोग वहां के खुद कितना लोग खुशी मना रहे हैं, क्योंकि वहां शिया और सुन्नी में बटा हुआ है। तो कुछ लोग यहाँ के दुखी मना रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है? क्या भारत का न्यूट्रल रहना बेहद जरूरी है? बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। ये भारत के सबसे काम है, उनसे भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और उनसे भी रखना चाहिए। किसी का खुलकर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। खुलकर सपोर्ट कीजिएगा तो एक दूसरे से आप हट जाइए। खुलकर सपोर्ट कीजिएगा तो आप एक दूसरे से हट जाइए और उनसे दुश्मनियां बढ़ते चली जाएगी। आप देखिए कि कहीं पर भी छोटा हो या बड़ा हो लड़ाई, उसमें अमेरिका जरूर भाग लिए हैं। अमेरिका खुद उसमें इन्वॉल्व है, क्यों? वो चाहते हैं कि अशांति रहे, तब ना हमारे हथियार बिकेंगे। बाकी आपकी क्या राय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।